हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट यानी एसआईसी की। माय चैनल लेसन चैनल में हम एक्ट्स, लॉज और एचआर से जुड़ी स्कीम की बात करेंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में, यानी सिर्फ काम की बात, नो गप्पेबाजी। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, बिजनेस ओनर है या स्टूडेंट हैं या किसी लीगल ओहदे से जुड़े हैं तो आपके लिए एसआईसी एक्ट के बारे में यह जान लेना बहुत आवश्यक है। आज के इस वीडियो में हम 5 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला, एसआईसी एक्ट क्या है। सेकंड, इसकी एप्लीकेबिलिटी। थर्ड, इसके बेनिफिट्स। फोर्थ, इसके रेट्स एंड लिमिट्स। फिफ्थ, एक एग्जांपल। सिक्स्थ और आखिरी, एसआईसी कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड बेनिफिट पीरियड में क्या अंतर है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस न करें। व्हाट इज एसआईसी स्कीम? ईएसआई इज अ मल्टी डायमेंशनल सोशल सिस्टम टेलर टू प्रोवाइड सोशियो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन टू वर्कर पॉपुलेशन एंड इमीडिएट डिपेंडेंट और फैमिली कवर्ड अंडर द स्कीम। आसान लफ्जों में यह भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक इंश्योरेंस स्कीम है जो इसके अंडर कवर्ड एम्प्लॉयज और उनकी फैमिली को वेरियस बेनिफिट प्रोवाइड करती है। ये इंश्योरेंस पॉलिसी मेडिकल इंश्योरेंस से बढ़कर है। इसके अंदर सिकनेस है, मैटरनिटी, डेथ, डिसेबलमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे कई सारे बेनिफिट हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मैटरनिटी में कैसे 6 महीने की सैलरी प्राप्त करें और डेथ केस में फनल एक्सपेंसेस जो कि 15,000 है कैसे ले सकें, साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाने पर 3 महीने की सैलरी कैसे प्राप्त करें, तो हमने इन टॉपिक पर सेपरेट वीडियो बना रखी है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। सेकंड, एप्लीकेबिलिटी। पहला, ये होल ऑफ इंडिया पर लागू है। दूसरा, ये सभी प्रकार की शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट और फैक्ट्री पर एप्लीकेबल है। तीसरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी का, वो है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर किसी भी शॉप, एस्टेब्लिशमेंट या फैक्ट्री में 10 या इससे ज्यादा एम्प्लॉयज किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी एक दिन भी पाए जाते हैं तो ये एक्ट उन पर लागू हो जाता है। एसआईसी के अंडर कवर्ड एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर के लिए कई सारे बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, एम्प्लॉयज के लिए सिकनेस, मैटरनिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेथ और डिसेबलमेंट के केस में फ्री ट्रीटमेंट, कैश इंसेंटिव और पार्शियल वेजेस भी इंक्लूड है। साथ ही साथ एम्प्लॉयर के लिए वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट, डिसेबलमेंट एसआईसी में कवर्ड हैं, जिससे एम्प्लॉयर को इस प्रकार की होने वाली मिसहैपनिंग में अलग से इलाज के लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता है और साथ ही साथ एम्प्लॉयर को हेल्थ और सेफ्टी में ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है और वो अपने बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। फोर्थ, रेट्स एंड लिमिट्स। इसमें हम 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अगर किसी भी कंपनी में एसआईसी कवर्ड होने के बाद उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 10 से भी कम हो जाते हैं तब भी एसआईसी में कवर्ड रहेगा। दूसरा, वेजेस। व्हाट इज वेजेस? वेजेस सम ऑफ ऑल काइंड ऑफ अलाउंसेस एंड सैलरी विच इज पेड मंथली, फॉर एग्जांपल बेसिक प्लस डीए, एचआरए, ऑल अलाउंसेस, ईटीसी। इसके अलावा कुछ अलाउंसेस एग्जेम्प्टेड हैं जो कि हैं वॉशिंग अलाउंस एंड ट्रैवल अलाउंस। किसी एम्प्लॉयर अगर उसकी ग्रॉस वेजेस 21,000 या उससे कम है तो वो उसमें कवर्ड रहेगा। तीसरा, कंट्रीब्यूशन रेट्स। टोटल कंट्रीब्यूशन रेट्स 4% है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 0.75% है और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25 है। फिफ्थ एग्जांपल, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का मंथली वेजेस बेसिक प्लस डीए, एचआरए अलाउंसेस मिला के 20,000 है तो उसमें एम्प्लॉय शेयर 0.75 के हिसाब से 150 रुपए होगा और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 3.25 के हिसाब से 650 रुपए कटेगा, जिससे उसकी नेट पे इन हैंड 150 रुपए कटने के बाद 19,850 हो जाएगी और अगर कोई डिडक्शन नहीं है तो। वहीं एसआईसी में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का दोनों का पार्ट सबमिट होगा तो 650 प्लस 150 800 रुपए जमा होगा। अब हम चलते हैं 6th और आखिरी पॉइंट पर, कंट्रीब्यूशन पीरियड। इसमें 2 पीरियड हैं एक साल में। पहला अप्रैल टू सितंबर, दूसरा अक्टूबर टू मार्च। दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए, मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट हो जाता है दोनों में से किसी भी पीरियड के बीच और उसकी ग्रॉस वेजेस 21,000 को क्रॉस कर जाती है तब भी उसका डिडक्शन तब तक होता रहेगा जब तक वह कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी 19,000 ग्रॉस थी लेकिन अप्रैल में उसका इंक्रीमेंट हुआ है और उसकी ग्रॉस वेजेस 22,000 हो गई है, फिर भी उसकी एसआईसी सितंबर तक डिडक्ट होगी। अब बात करते हैं बेनिफिट्स पीरियड की, जिसका पहला पीरियड जनवरी टू जून और दूसरा पीरियड जुलाई टू दिसंबर होता है। बेनिफिट पीरियड वो पीरियड है जिसमें आप इलाज लेते हैं एसआईसी से। फॉर एग्जांपल, अगर एक एम्प्लॉय फरवरी में रिजाइन कर दिया है और वो पिछले 4 क्वार्टर में कंट्रीब्यूशन पे कर चुका है या उसकी सैलरी से काटी गई है तो उसको बेनिफिट जून की बजाय दिसंबर तक मिलेगा। दोस्तों, नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।